है सी और ये लिखेंगे लेमडा एयर। मीडियम में वेलोसिटी है वी एम या वी ही लिखो और यहाँ पे लिखोगे लेमडा मीडियम। मीडियम लिख दो, वाटर के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो बच्चों अब लेमडा मीडियम बराबर आप लिखोगे वी अपान सी और लेमडा एयर। फिर आप लिखोगे लेमडा मीडियम बराबर लेमडा एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। अब आप निकालोगे फ्रिंज विड्थ इन मीडियम। बच्चों बोलो, मीडियम में आएगा। बच्चों लोग बताना शुरू करो। लेमडा मीडियम कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो बीटा मीडियम, लेमडा मीडियम की वैल्यू रखोगे 1 अपान म्यू, 1 अपान म्यू होगा ना, 1 अपान म्यू। और लेमडा एयर इंटू कैपिटल डी अपान डी आएगा तो बीटा एयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। एक बार मैंने लिख दिया। फिर आप लिखोगे बीटा मीडियम बराबर बीटा एयर अपान म्यू। बच्चों कुछ आंसर मैं सोच रहा हूँ आप ही लोग बता दो। अब आपसे क्या पूछा, फ्रैक्शनल चेंज है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन एंगुलर विड्थ। बहुत ही सावधानी से चीज़ों को बताते भी रहें, लिखते भी रहें। तो बच्चों फ्रैक्शनल चेंज इन एंगुलर विड्थ है, कोई लोग बताएंगे क्या कैसे लिखा जाए? फ्रैक्शनल चेंज इन एंगुलर विड्थ कैसे लिखवाओगे? फ्रैक्शनल चेंज कैसे लिखा जाता है? आप लोग बच्चों थोड़ा तेज बोला करो। अब आप लिखोगे फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है फाइनल अपान इनिशियल माइनस 1। तो फाइनल का मतलब है बीटा मीडियम, इनिशियल का मतलब है बीटा एयर और माइनस, सही है, बराबर क्या होगा 1 अपान म्यू माइनस 1। म्यू की वैल्यू 4/3 तो 3/4 माइनस 1 माइनस 1/। तो कितना पार्ट डिक्रीज कर गया? मतलब एंगुलर विड्थ अगर मीडियम में गया, आपने पानी में डाल दिया तो जो फ्रिंज मोटे मोटे बन रहे थे और मोटा हो जाएगा कि और पतला हो जाएगा? ये माइनस लिखा रहा तो और मोटा बोला जाएगा कि वो पतला हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फिर 25% विड्थ कम हो गई। कितना कम हो गया? 25% विड्थ कम हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा तो 1/4 पार्ट ऑफ विड्थ इन एयर will be decreased in medium। ये सवाल आ गया। एक बार आप लोग बच्चों हमें बता दीजिए कितनी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? सही है, समझ आ गया? चलिए अब एक आपको और बात बता दूं तो फिर कुछ न्यूमेरिकल और फिर थोड़ा और आगे बढ़ा ले जाएंगे। तो चलिए अब आप लिखिए अगला। इसे लिखने के बाद लिखिए फ्रिंज शिफ्ट एंड नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज। इसके आगे का आर्टिकल है फ्रिंज शिफ्ट एंड नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज। क्लास में जब बैठा करो ना तो फ़ौरन बंद कर लिया करो। आप ही लोग का फ़ोन बज रहा था ना किसी का, है? फ़ौरन बंद रखा करो और उसमें सिंपल साउंड लगाया करो। ये सब पागलों वाला ये सब डिस्टर्ब माइंड के लोग इस तरह से अलार्म लगाते हैं। इसको सही लगाया करो जो फ़ोन का नॉर्मल ट्यून है। अब इसको लिखो फ्रिंज शिफ्ट एंड नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज। अब ये पढ़ेंगे फ्रिंज शिफ्ट एंड नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज।
अभी आप लोगों ने फ्रिंज का पोजीशन जाना, वाई1 निकाल सकते हैं, ये सब बात। अब बच्चों देखो अगला जो लाइन है उसको भी ज़रा सीख लो। अब इसको देखो कैसे आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिए। देखिए ये मान लीजिए कि ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या एयर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी d है। अब लाइट A से B तक जाएगा, तो बच्चों जो वैक्यूम में पाथ की लेंथ है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ कितना है, स्मॉल d। अब शांत होकर सुन लेना, समझ नहीं पाओगे। ऑप्टिकल पाथ कितना है, स्मॉल d। अब दूसरा, ये जब वैक्यूम में अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ। अब देखो अगर हमने ये कोई मीडियम ले लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये डिस्टेंस d है, तो बच्चों अगर ये मीडियम में d दूरी चला तो जब लाइट इसमें इंटर करेगी तो किस स्पीड से चलेगी, v। इधर तो c होगी, लेकिन जैसे मीडियम में इंटर करेगी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। मतलब स्पीड लाइट की कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। जब लाइट मीडियम में चलती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से। अब इधर v हो गया। और बच्चों ये ज्योमेट्रिकल पाथ इक्वल टू d है। आपको ये बताना है कि कितने समय में ये लाइट d डिस्टेंस चलेगी। तो लिखूँगा टाइम इन विच, शांत शांत, खड़बड़ बोलो मत, या तो फिर पढ़ने मत आया करो अब, और या तो सही से पढ़ा करो। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिवीजन करो, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, नहीं फेल हो जाओगे। और जब क्लास में रहो तो पूरा दिमाग लगा के सीखो कि दोबारा पढ़ना न पड़े। अब यहाँ पे पूछा टाइम इन विच लाइट कवर डिस्टेंस d इन मीडियम। तो यहाँ पे लिखा है टाइम इन विच लाइट कवर डिस्टेंस d इन मीडियम। तो बताओ कितना टाइम लगा। तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपान स्पीड। अब स्पीड तो v होगा, स्पीड क्या होगा, v होगा। एक इक्वेशन बना गया। अब बच्चों ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ हो गया d। ऑप्टिकल पाथ क्या है, अब यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ क्या होगा इसके लिए। अब इसके लिए ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, तो ऑप्टिकल पाथ को हम क्या बताएंगे, जितने टाइम तक लाइट मीडियम में चली उतने ही टाइम तक वैक्यूम में चलता, तो जो भी लेंथ चलेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम फॉर इक्वल टाइम अप टू विच इट कवर डिस्टेंस d इन अ मीडियम। ये लिखना है। अब यहाँ पे लिखो इसी तरह जैसे बोलूँ, ऑप्टिकल पाथ distance covered by light in medium
फॉर इक्वल टाइम up to which it cover distance d in medium। बच्चों मीडियम में जितना समय चला उतने समय वैक्यूम में चलता तो कितना दूरी चलता, उसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो यल हो गया और यहाँ लिखा ऑप्टिकल बराबर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आप लिखोगे ऑप्टिकल पाथ यल सी इंटू डी अपान वी। सी अपान वी बराबर सारा देश जानता है म्यू इंटू डी। तो ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में क्या रिलेशन आया? ऑप्टिकल पाथ बराबर म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। अब कोई ज्योमेट्रिकल पाथ को ऑप्टिकल पाथ बनाना है तो बना लोगे। तो बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन आया ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में। ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर टाइम कांस्टेंट हो, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर कांस्टेंट टाइम मतलब टाइम ना बदले, तो म्यू वन डी वन बराबर म्यू टू डी टू। क्या बोला? मैं ये बोला कि जितने समय तक पानी में लाइट 100 मीटर चला उतने ही समय तक शीशे में कितना चलेगा। तो पानी का 4/3 इंटू 100 मीटर, शीशे का 3/2 कितना चलेगा निकल जाएगा। तो आपके मेडिकल के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल ज़्यादा पूछा गया है। लिखा है कि फॉर गिवन टाइम इफ़ लाइट कवर 1 किलोमीटर in medium of refractive index 6/5, then find distance covered by light in medium mu बराबर 3/2 for equal time interval। तो लग जाएगा खट से म्यू वन डी वन बराबर म्यू टू डी टू। समझ आया? ये एक प्रॉपर्टी हो गया, एक फार्मूला हो गया ऑप्टिकल पाथ बराबर म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। अब बच्चों अब इसके आगे आप लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे, अब यहीं तक लिखेंगे। अब इसके आगे आप लिखेंगे शिफ्ट। लिख देता हूँ, अगले क्लास में कवर करेंगे। क्या क्या करेंगे अगले क्लास में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आपका बच्चों आपकी थोड़ा इधर क्लास का डिस्टरबेंस है, तो ट्यूसडे वाली क्लास तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन वेडनेसडे की क्लास आपकी लेंगे। आपकी जो क्लास है सुबह वाली वो वेडनेसडे को मैं पढ़ाऊँगा। वेडनेसडे को कितने बजे पढ़ाऊँगा आपको टाइम भी बता देता हूँ। कितने बजे तक आप लोग क्लास चलती है? 10 से 12 से 12 से खाली रहते हैं तो घूमते हैं। अच्छा, तो 12 से 2 कैसे पढ़ा सकता हूँ? अच्छा चलिए, मैं वैसे वेडनेसडे की क्लास जो कौन सी क्लास रहती है 10 बजे? केमिस्ट्री की, मैथ। और मैथ कब रहती है? वेडनेसडे की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, वेडनेसडे को क्या होगा आपका, हम टाइमिंग शेड्यूल चेंज कराएंगे। तो वेडनेसडे की क्लास 2 से 4। आप लोग स्कूल जाते नहीं, आप तो डमी वाले बच्चे हो, यहीं रहते हो, तो आप लोग वेडनेसडे को 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ेंगे। 2 से 4 नहीं, 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ेंगे। हम वो शेड्यूल लगवा देंगे। 2 से 4 आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स और 4 से 6 पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। वेडनेसडे की 2 क्लास होगी, थर्सडे की फिर 3 क्लास होगी, फ्राइडे को फिर 2 क्लास होगी। अब इसके आगे बहुत रफ्तार से चीज़ें चलेंगी।
मेरा 2-3 दिन का इधर जितना गड़बड़ाएगा ना उतना उधर प्लस करूँगा, तो आपका शेड्यूल लग जाएगा। वेडनेसडे की क्लास आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चेंज होगा टाइमिंग, टीचर को आगे पीछे किया जाएगा जिससे कि 2 से 4, 4 से 6 आप पढ़ सकें। और रे ऑप्टिक्स की क्लास आज शाम को रहेगी। अच्छा, आप लोग तो रे ऑप्टिक्स पढ़े, हम ही से पढ़े हो? हाँ ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। जी सर।